सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल कहा था, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें समथिंग इज हैपनिंग, मतलब काम हो रहा होता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो काम चल रहा है, तो वो कंटिन्यूस में होता है। ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, जब किसी सेंटेंस को बनाते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद वर्ब, और प्लस उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बनाने का। अब सपोज करो एक वर्ब है ईट। ईट के ऊपर आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। जैसे आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, सिंपल सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस, शी इज ईटिंग, शी इज ईटिंग। अगर इसी को हम नेगेटिव बना देंगे तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इस तरीके से यूज होता है। जैसे शी इजंट ईटिंग, शी इजंट ईटिंग। तो ये सेंटेंस हो गए। सेकंड, मान सपोज करिए रेन है, तो इसको क्या करेंगे हम? इट इज रेनिंग या इट्स रेनिंग, सिंपल सेंटेंस। और नहीं हो रही है तो इट इजंट रेनिंग। ये हो गया सिंपल। अब सपोज करो रनिंग है, इसके सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस खुद से बना के देखिए क्या होगा। रनिंग के सेंटेंसेस जितने बना सकते हैं बनाइए। तो इसमें क्या है, जैसे ये मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताए थे, ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था नेगेटिव का, ये नेगेटिव का है। और इसी तरीके से अगर आप इनको भी बनाएंगे, ये भी नेगेटिव का है। इजंट हो जाता है, एम नॉट हो जाता है, आर नॉट हो जाता है, ये होते हैं। सो मैं से कुछ सेंटेंसेस आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है, इस टाइप के सेंटेंसेस में समथिंग इज हैपनिंग, कुछ काम हो रहा होता है। जैसे आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, एंड शी इज वियरिंग ए हैट। अब मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वह एक हैट वियर कर रही है, मतलब काम चल रहा है, वो अभी वियर कर रही है उसे। तो ये वियर मीन्स पहनना होता है। ये वर्ब आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंसेस है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो प्ले माने खेलना, और रहा है रही है, मतलब इन सेंटेंस को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो एंड में जो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आते हैं। अब इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसी का नेगेटिव अगर मैं बनाता हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, मतलब मैं टेलीविज़न नहीं देख रहा हूँ। टीवी को जब देखते हैं तो उसे वॉच यूज़ करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए।
ये वॉचिंग टेलीविजन। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूँ प्लीज बी क्वाइट, प्लीज चुप रहिए, आई एम वर्किंग। तो ये सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप काम कर रहे हो, कोई शोर मचा रहा है, तो प्लीज बी क्वाइट आई एम वर्किंग, आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है द वेदर is nice at the moment. The weather is nice at the moment means इस समय मौसम जो है बहुत अच्छा है। It's not raining. It's not raining. बारिश नहीं हो रही है। अगर कोई आपको आप ओवर द फोन किसी से बात कर रहे हो, अगर कोई पूछता है हाउ इज द वेदर देयर, तो आप बोल सकते हो द वेदर इज वेरी नाइस एट द मोमेंट, इट्स नॉट रेनिंग है। नेक्स्ट है यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविजन, I am not watching it. आप टेलीविज़न बंद कर सकते हैं, मैं इसे नहीं देख रहा हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे कम हो गया, रन हो गया, लाई हो गया, राइट हो गया, सिट, डांस, स्विम, रिंग। कम का हो जाता है कमिंग, रन का हो जाता है रनिंग, लाई का हो जाता है लाइंग, राइट का हो जाता है राइटिंग, सिट का हो जाता है सिटिंग, डांस का हो जाता है डांसिंग, स्विम का हो जाता है स्विमिंग, और रिंग का हो जाता है रिंगिंग। ये कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसकी अब सिंपल कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको दे देता हूँ जो आपको करनी है। नंबर 1 है, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। एन एप्पल, मान लो कोई यहाँ लिखता हूँ मैं, सब्जेक्ट भी लिख देता हूँ शीज। तो आपको इसमें यूज करना है ईट, हैव, लाई, प्ले, सिट एंड वेट। अब शी इज एन एप्पल, तो एप्पल को क्या कर रहा है, कोई खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शी इज ईटिंग एन एप्पल। तो इसी तरीके से आपको फिल करना है, और इसके बाकी आंसर्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये देखिए। बाकी के जो करने हैं आपने, ही इज फॉर ए बस। थर्ड, they
are football. Fourth, he is on the floor. Fifth, you are breakfast. Six, she is on the table. ये एक्सरसाइज है आपका क्वेश्चन 1 है एंड क्वेश्चन 2 है आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. कंप्लीट द sentences use one of these verbs. ये है build. Build means बनाना. Cook means पकाना. Go means जाना. Have means हमारे पास कोई चीज़ है तो. Stand हो गया. Stay हो गया. Swim, वर्क, ये आपको करना है, ये यूज करने हैं. और इसका फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज बी क्वाइट. आई एम, ये आपको करना है. सेकेंड, वेयर्स राज. क्वेश्चन मार्क आ गया है यहाँ पर. ही इज इन द किचन. ही इज डैश. नंबर थर्ड, यू आर डैश ऑन माई फुट. Oh, I am sorry. Number 4, look. Somebody is at the Central Hotel. Fifth, we are here on holiday. We are at the Central Hotel. Number 6, where's Rani? She is a shower. 7th, they are a new theater in the city center at the moment. And the 8th one, I am dash now. Goodbye.
तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। इसके आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए यही है, कल और एक्सरसाइजेज करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।